हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे हैं, सभी ठीक हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक ये शानदार सेशन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत सारे मित्रों की डिमांड थी कि आप वोकैब पढ़ाएं, हमारे भी काम आएगी। तो वोकैब की ज़बरदस्त डिमांड, और वोकैब शानदार होता ही है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो वोकैब का ये बैटल है, मैंने इसको नाम दिया है वोकैब 2020। बिल्कुल फटाफट तेज़ तर्रार एकदम खेलने वाले हैं अपन 2020 अंदाज में। तो वोकैब 2020 स्टार्ट करते हैं अपन। 20 वर्ड्स मैं आपके लिए रोज़ लेकर आऊँगा। कोशिश करूँगा रोज़ ये सेशन हो। अल्टीमेटली ये सेशन होने वाला है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ इंग्लिश आती है, कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, कोई भी ऐसा सिंगल एग्ज़ाम, या फिर आरबीएससी के कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे इंग्लिश का कोई छोटा सा भी रोल है, ये सेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वो कैप 2020। आ जाइए। पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं, कमजन। वर्ड क्या है? कमजन। कमजन क्या होता है? फास्टिडियस। कमजन इज फास्टिडियस। तुनक मिजाज जिसे हम बोलते हैं, बहुत बात बात पे वो टेम्पर्ड हो जाता है, गुस्सा जिसे आ जाता है, दैट इज कमजन। लिख सकते हैं अपन, ए बैड टेम्पर्ड, ए बैड टेम्पर्ड, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, और कैंटैंक्रस, कैंटैंक्रस, कैंटैंक्रस पर्सन क्या हो जाएगा? कमजन। कमजन इज ए बैड टेम्पर्ड, डिफिकल्ट और कैंटैंक्रस पर्सन। बैड टेम्पर और कैंटेम्पर्ड क्या होता है? जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तुनक मिजाज कह सकते हैं, है ना। लालची जिसे बोल सकते हैं अपन, है ना। कंजूस है, लालची है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, फास्टिडियस। वर्ड है बेलियंचर, यहाँ लिख देता हूँ। वर्ड क्या है? बेलियंचर। इसके लिए वर्ड हो जाएंगे, बेलियंचर है फॉल्ट फाइंडिंग। वर्ड क्या है? फॉल्ट फाइंडिंग। जो दूसरों में गलतियां ढूंढता रहता है, उससे वो तैयार ही रहता है कि कोई मुझसे कुछ कहे और मैं बस बैठ जाऊं। फॉल्ट फाइंडिंग, दैट इज कमजन। और भी वर्ड ले सकते हो आप। ग्रॉच एक वर्ड है, ग्रॉच। मैल कंटेंट एक वर्ड है, मैल कंटेंट, है ना। तो ये सारे वर्ड्स किस कमजन के लिए हो जाएंगे। कमजन ही पढ़े इसे आप, नॉट कर्मजन, दैट इज कमजन। ठीक है, तो कमजन क्या देखा? ए बैड टेम्पर्ड पर्सन, अ डिफिकल्ट पर्सन, ए कंटेंक्रस पर्सन। बैलियंचर है, फॉल्ट फाइंडिंग है, ग्रोच एक वर्ड देखा था, मैल कंटेंट एक वर्ड देखा था। ठीक है, तो ये सारे, ये फास्टिडियस जिसे आप बोल सकते हो, सबसे अच्छा वर्ड है फास्टिडियस इसके लिए। कमजन इज फास्टिडियस, तुनक मिजाजी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट है गिबेरिस। गिबेरिस क्या होती है? गिबेरिस बकवास, बड़बड़ है, गिबेरिस बकवास, सेंसलेस टॉक जिसे आप बोल सकते हैं। गिबेरिस इज सेंसलेस टॉक, सेंसलेस टॉक। ठीक है, गिबेरिस इज सेंसलेस टॉक। वर्ड देख सकते हैं, बेबल। ये पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में। बेबल इज प्रेटल, बेबल हो गया, प्रेटल हो गया। या फिर वर्ड है बाल्डरडास, ये भी गिबेरिश होता है, बकवास, है ना। बाल्डरडास है। जैबर एक वर्ड है, जेबर है। ब्लाथर एक वर्ड है, ब्लाथर हो गया। या फिर जागन, शब्द जाल जिसे बोलते हैं, जागन। या फिर गोबल्ड ग्लॉक। वर्ड क्या है? गोबल्ड ग्लॉक, सॉरी, गोबल्ड ग्लॉक, है ना। देखिए, गिबेरिश क्या होता है? गिबेरिश इज सेंसलेस टॉक, बकवास जिसे बोलते हैं। वर्ड देखिए, बेबल इसके लिए वर्ड है, प्रेटल, सेंसलेस। बेबल इज जो सब जाल होता है ना, जिसमें बहुत सारा, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भैया मुझे जाना है अजमेरी गेट, एक आदमी ने बताया कि आप टोंक रोड जाइए, और टोंक रोड सीधा अजमेरी गेट जाके रुकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया सेंस
सेंसफुल टॉक हो गई है भाई, सीधा आपसे रास्ता पूछा, आपने बता दिया। एक होता है कि आपसे पूछा अजमेरी गेट जाना है, आपने बोला कि पहले गोपालपुरा जाना, गोपालपुरा से फ्लाई ओवर पे ऊपर चढ़ना, वहाँ पे एक बड़ा मॉल आएगा कमल एंड कंपनी, उससे आप सीधा होके फिर टोंक फाटक, मतलब बहुत सारी बकवास आपको उसने बीच में बता दी है। तो ऐसी बातें क्या होंगी, सेंसलेस टॉक। जो पूछा उसके अलावा और कुछ उसमें ऐड कर दिया, दैट इज गिबेरिस, बैबल, प्रेटल, बार्लरडास। जेबर एक वर्ड है, ब्लाथर एक वर्ड है, ठीक है। जार्गन क्या होता है, जार्गन इसे ही कहते हैं, शब्द जाल है। बहुत सारी चीजें आपने ऐड कर दिया अपनी तरफ से, जार्गन, गोबलगूक, जार्गन, ठीक है। तो ये गिबेरिश के सिनोनिम हो जाएंगे सारे। सेंसलेस टॉक इज गिबेरिश, बकवास करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हुलीगन। हुलीगन, हुलीगन क्या होता है, आवारा। क्रिमिनल कोई आदमी है, हुलीगन। गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, आवारा है ना। हुडलम इज, हुलीगन इज हुडलम, है ना। क्रिमिनल है, सातिर है, शैतान है, हुडलम क्रिमिनल बोल सकते हैं आप। क्रिमिनल एक वर्ड है, इसके लिए वर्ड देख सकते हैं, गैंगस्टर। वर्ड क्या है, गैंगस्टर। या फिर आप बोल सकते हैं इसके लिए और एक वर्ड है, डेलिक्वेंट है। राइटर एक वर्ड है, राइटर, डेलिक्वेंट है, क्या है, डेलिक्वेंट एक वर्ड है। या फिर राउडी आप लिख सकते हो, अक्षय कुमार की मूवी थी ना राउडी। राउडी क्या होता है, होलीगन, हुडलम, क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, अपराधी है, ठीक है। ये सारे होलीगन के सिनोनिम्स हैं। वर्ड नेक्स्ट देखिए, रेटिशेंट। रेटिशेंट क्या होता है, अल्पभाषी, कम जो बोलता है। रेटिशेंट इज रिजर्व नेचर का जो कोई आदमी है, जिसे साइलेंस पसंद है, या फिर जो थोड़ा सा शर्मीला टाइप का आदमी है, दैट इज रेटिशेंट, ठीक है। रेटिशेंट जैसे disposed to silent or not to speak freely, disposed to silent or not to speak freely, जो खुलकर सामने नहीं आ पाता है, खुलकर अपनी बातें नहीं रख पाता है, दैट इज रेटिशियंट। वर्ड दे सकते हैं इसके लिए आप, इलोक्वेंट एक वर्ड हो जाएगा, रिजर्व इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा, है ना। और वर्ड देख सकते हैं आप इसके लिए, टैसिटर्न एक वर्ड हो जाएगा, ठीक है। टैसिटर्न है। अनकम्युनिकेटिव, देखिए वर्ड कितना शानदार है, अनकम्युनिकेटिव, जो जल्दी घुल नहीं मिल पाता, जो घुलता मिलता नहीं है किसी से, अनकम्युनिकेटिव है, ठीक है। दैट इज रेटिशियंट। तो रेटिशियंट इज डिस्पोज टू साइलेंट और नॉट टू स्पीक फ्रीली, जो चुपचाप सा रहता है, जल्दी फ्रीली स्पीक नहीं, मतलब बिल्कुल जो है फ्रीली अपने आइडियाज जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इलोक्वेंट है, रिजर्व है, टेसिटर्न है। ऐसे आदमी शर्मिले भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे आदमी रिजर्व नेचर के हो सकते हैं, जो जिन जैसे काम है, काम के अकॉर्डिंग ही अपनी बात रखते हैं। काम है तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। टेसिटर्न जिन्हें बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, साइनोशोर। साइनोशोर क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, साइनोशोर, है ना, सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है, दैट इज साइनोशोर, ठीक है। अल्टीमेट ये वर्ड है, याद रखिएगा आप इसको। इसके लिए वर्ड आप देख सकते हैं, एपिटोम है, एपिटोम है, एपिडिग्म है, एपिडिग्म। वर्ड क्या है, एपिडिग्म। और वर्ड ले सकते हैं आप इसको, आर्केटाइप एक वर्ड है, आर्केटाइप, ठीक है। वर्ड इसके लिख सकते हैं, पैराडिग्म, पैराडिग्म। एक वर्ड होता है पैरागन, परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल इज पैरागन, ठीक है। तो साइनोसोर देखा था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एपिटोम, एपिडिग्म है, आर्केटाइप है, पैराडिग्म है, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है, साइनोसोर, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है नर्ड। नर्ड क्या होता है? नर्ड ऐसा आदमी होता है जो इंटेलिजेंट तो है लेकिन अपनी मस्ती में मस्त है। दूसरा मीनिंग नर्ड का होता है जिसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, कंप्यूटर में सारे दिन घुसा रहता है, दैट इज नर्ड। तो ऐसे आदमी क्या होते हैं? इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन वो अपनी मस्ती में मस्त है, नर्ड। जिसे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, नर्ड। तो नर्ड लिख सकते हैं। एन इंटेलिजेंट और नैरो माइंडेड पर्सन वी कॉल नर्ड सॉरी, अनइंटेलिजेंट और नैरो माइंडेड पर्सन, नर्ड। या फिर आप लिख सकते हैं वन हु इज एन इंटरेस्ट कंप्यूटर, इंटरेस्ट इन लेता है हमेशा, इंटरेस्ट इन कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, तो वो क्या हो जाएगा? नर्ड। तो नर्ड क्या हो गया? इंटेलिजेंट बट नैरो माइंडेड पर्सन, वन हु इज एन इंटरेस्ट इन कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, जिसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, उसे और बाह्य जो चीज़ें हैं, बाहरी वातावरण है, उससे कोई मतलब नहीं है। इंटेलिजेंट है बट नैरो माइंडेड है, नर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, इनसरमाउंटेबल अपन ने पहले देखा था, पिछले पेपर में ये वर्ड आया था। इनसरमाउंटेबल इज impregnable, impregnable is unbeatable is जिसे जीता नहीं जा सकता, अभेद है, जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, है ना, impregnable वर्ड। इसके लिए और आप देख सकते हैं, जैसे वर्ड क्या हो जाएगा? इनविंसिबल एक वर्ड है, सारे इसी के सिनोनिम है। इनविंसिबल वर्ड क्या है? इनविंसिबल है। या फिर होपलेस, जहां पहुंचा नहीं जा सकता, जिसे जीता नहीं जा सकता, क्या हो जाएगा? होपलेस। नेक्स्ट वर्ड देखिए इसके लिए, अनबीटेबल देख लिया था, इम्पॉसिबल इम लगा के नेगेटिव बनता है हमेशा, ठीक है। impregnable, unbeatable, invincible, hopeless, impossible सॉरी, insurmountable, जिसे जीता नहीं जा सकता, जहां पहुंचा नहीं जा सकता, वहां पर बहुत मुश्किल पहुंचना है, insurmountable, अभेद है, अखंडित है, ठीक है। इसका एक सिनोनिम आप देख सकते हैं, बुलेट प्रूफ। थोड़ा सा अलग है लेकिन बुलेट प्रूफ इसका सिनोनिम पूछा गया है और किसी को ये नहीं आता था, अलग से आप इसको याद रखिएगा। बुलेट प्रूफ आपकी गाड़ी है जिस पर गोलियों का कोई असर नहीं होगा, बुलेट प्रूफ, दैट इज इनसरमाउंटेबल, कोई खतरा नहीं है। बुलेट प्रूफ आपका शीशा है मकान का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कितने ही पत्थर फेंके, गली में कोई कितना ही क्रिकेट खेले, आपको दिक्कत होने वाली है नहीं, इनसरमाउंटेबल जिसे बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इनकैंडेसेंट क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, शाइनिंग बहुत ज़्यादा जिसमें है और चमकीला है, भड़कीला है, इनकैंडेसेंट, ठीक है। इसके लिए वर्ड होता है ल्यूमिनस, या फिर इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। इनकैंडेसेंट, ग्लोइंग और वाइट विद हीट। वर्ड क्या है? इनकैंडेसेंट, ग्लोइंग और वाइट विद हीट, जो बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, इनकैंडेसेंट। वर्ड अपन इसके लिए लिख सकते हैं ल्यूमिनस, बैटरी आती है ना, ल्यूमिनस, दैट इज इनकैंडेसेंट। शाइनिंग, इसके लिए वर्ड लिख सकते हैं, वर्ड क्या है? शाइनिंग। या फिर इसके लिए वर्ड लिख सकते हैं रेडिएंट, इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा ल्यूसेंट। आप पढ़ते हैं, ल्यूसेंट इज इनकैंडेसेंट, फ्लैशी होता है, ठीक है। वर्ड है इफलजेंट में डबल एफ आता है, स्पेलिंग एरर में आता है बहुत ज़्यादा ये वर्ड। इफलजेंट इज इनकैंडेसेंट, ठीक है। तो ये बहुत सारे सिनोनिम हमने देखे, इनकैंडेसेंट, ग्लोइंग और वाइट विद हीट, बहुत ज़्यादा ग्लो जो कर रहा है, बहुत ज़्यादा चमकता है, इनकैंडेसेंट, ठीक है।
ल्यूमिनस है, शाइनिंग, रेडिएंट है, ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट तो आपको याद ही होगा, इफल्जेंट है, ल्यूमिनस भी आपको याद है, बैटरी आती है ल्यूमिनस की, ठीक है। रेडिएंट ये वर्ड है इनकैंडेसेंट के लिए। नेक्स्ट वर्ड पे चलें अपन। नेक्स्ट वर्ड है सर्टोरियल। सर्टोरियल क्या होता है? अ मैनर, अ मैनर, अ मैनर और स्टाइल ऑफ ड्रेस। सर्टोरियल क्या होता है? आपका कपड़े पहनने का ढंग या तरीका या फिर स्टाइल सर्टोरियल है। आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप कैसे कपड़े पसंद करते हैं, दैट इज सर्टोरियल मैनर। ओके, इसके लिए वर्ड आप देख सकते हैं सर्टोरियल इज, या फिर इसका दूसरा मीनिंग आप देख सकते हैं। दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? रिलेटिंग, रिलेटिंग टू टेलर और दियर ट्रेड। टेलर्स हो जाएगा, टेलर्स और दियर ट्रेड, ठीक है। जो क्लोथिंग से रिलेटेड है सर्टोरियल। एक देखा था अ मैनर ऑफ स्टाइल और ड्रेस, अ मैनर और स्टाइल ऑफ ड्रेस, कपड़े पहनने का तरीका सर्टोरियल है, या फिर कपड़े से रिलेटेड कोई भी काम है, दर्जी का काम है, सर्टोरियल, ठीक है। वर्ड इसके लिए आप देख सकते हैं। वर्ड क्या है? वेस्टेरी। वेस्टेरी एक वर्ड है जूटी। जूटी क्लोथिंग से रिलेटेड वर्ड है। एलिगेंट एक वर्ड है, एलिगेंट, ठीक है। वर्ड हो जाएगा फ्लैसी, फ्लैसी है। स्टाइलिश एक वर्ड है, स्टाइलिश, ठीक है। एक वर्ड आप देखते हैं डैंडी। बताइए डैंडी क्या होता है? डैंडी एक वर्ड देखते हैं, डैंडी क्या होता है? डैंडी लुक्स होते हैं, डैंडी इज स्टाइलिश, डैंडी इज स्टाइलिश। स्टाइलिश कोई चीज है, दैट इज डैंडी। डैंडी किसी का लुक है, ऑसम है, ऑसम लुक इज डैंडी। डैंडी लुक्स होते हैं, ठीक है। तो वर्ड देखा सर्टोरियल, अ मैनर और स्टाइल ऑफ ड्रेस रिलेटिंग टू टेलर और दियर ट्रेड। टेलर से रिलेटेड या फिर उसके जो ट्रेड है उससे रिलेटेड। वर्ड देखे थे वेस्टियरी, जूटी, एलिगेंट, फ्लैसी, स्टाइलिश। तो सर्टोरियल क्या हो गया? कपड़े पहनने का तरीका या फिर कपड़े से रिलेटेड कोई भी ट्रेड, सर्टोरियल। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड, सॉरी 10वां वर्ड नहीं लिखा था। वर्ड क्या है? बॉटल नेक। बॉटल नेक क्या होता है? बॉटल नेक जो सकरा रास्ता होता है, बहुत सारी दिक्कतें जिस रास्ते में है, दैट इज बॉटल नेक। लिख सकते हैं आप, इन नैरो, इन नैरो एंट्रेंस और पैसेजवे। पैसेजवे क्या होता है? गलियारा, है ना। इन नैरो एंट्रेंस और पैसेजवे। जब भी आप एडवेंचरिंग के लिए जाते हैं, एडवेंचर ट्रिप पे कहीं जाते हैं, तो पहाड़ों पे आप जाते हैं जैसे, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रास्ते, तंग रास्ते होते हैं जिनको आप दर्रे बोलते हैं, तो उनसे होकर निकलना होता है एडवेंचर ट्रिप पे। तो दैट इज बॉटल नेक। बहुत सारी कठिनाई वहाँ पे आती है। तो नैरो एंट्रेंस और पैसेज क्या हो जाएगा? बॉटल नेक। वर्ड इसके लिए आप देख सकते हैं, वर्ड है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस है, प्रेडिकामेंट है, प्रीडिकामेंट, प्रीडिकामेंट ये क्या है? सारी मुसीबतें हैं। हिंड्रेंस बाधा, मुसीबत, प्रीडिकामेंट है, हिंड्रेंस है, या फिर वर्ड आप इसके लिए लिख सकते हैं बैरियर। रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, सारे जो बाधाओं वाले सिनोनिम है इसमें आ जाएंगे बॉटल नेक में, ठीक है। वर्ड आप इसके लिए लिख सकते हैं कंजेस्शन। वर्ड क्या है? कंजेस्शन, या फिर लिख सकते हैं इम्पेडिमेंट। वर्ड क्या है? इम्पेडिमेंट, ठीक है। ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे बॉटल नेक के। बॉटल नेक इज ए नैरो एंट्रेंस और पासेज वे। सकरा रास्ता, तंग रास्ता, बॉटल नेक। आप एडवेंचर ट्रिप पे जाते हैं, बहुत सारे वहाँ पे आपको बॉटल नेक मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एनिग्मा। एनिग्मा क्या होता है? पजलिंग। एनिग्मा अपने आप में पजल है, ठीक है। एनिग्मा इज पजल, दिक्कतें जहाँ बहुत ज़्यादा हैं, दैट इज एनिग्मा।
एनिग्मा एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से निकलना मुश्किल है। एनिग्मा, एनिग्मा लिख सकते हैं। ए पजलिंग और पजलिंग और इनकेपेबल puzzling or inexplicable सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन है। ए पजलिंग और इनएक्सप्लिकेबल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन है जहाँ से निकलना मुश्किल है, एनिग्मा है। ठीक है, वर्ड इसके लिए ले सकते हैं आप कनेंड्रम। कनेंड्रम एक वर्ड हो जाएगा इसके लिए। एक कनेंड्रम है, पजल है, बिविल्डरमेंट है। बिविल्डरमेंट नाउन है ना ये, बिविल्डरमेंट हो जाएगा। वर्ड इसके लिए सकते हैं क्लिफ हैंगर। वर्ड क्या है? क्लिफ हैंगर। ये याद रखिए, वर्ड अच्छा क्लिफ हैंगर। ये वर्ड लिख सकते हैं कि नोट। नोट क्या होती है? पजल। वर्ड लिख सकते हैं पैरेबल। पैरेबल ये नहीं होता, पैरेबल होता। ठीक है, तो एनिग्मा देखा। एनिग्मा इज पजल, ए पजलिंग और इनएक्सप्लिकेबल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि मत पूछ यार क्या सिचुएशन थी, दैट इज एनिग्मा। कनेंड्रम वर्ड देखा, बिविल्डरमेंट एक वर्ड देखा, क्लिफ हैंगर शानदार वर्ड है। सारे एनिग्मा है। पजल ए सिचुएशन दैट इज नॉट एक्सप्लिकेबल, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, दैट इज एनिग्मा। नॉट देखा, पैरेबल वर्ड देखा, क्लिफ हैंगर एक वर्ड देखा, सारे एनिग्मा के सिनोनिम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मार्टिनेट। मार्टिनेट क्या होता है? मार्टिनेट होता है, जैसे कि मैं क्या बताऊं आपको मार्टिनेट इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जिसे पसंद है मार्टिनेट। जैसे हम कहीं पढ़ते थे तो वहाँ पे ऐसे डिसिप्लिन था कि 7 बजे का मतलब 7 बजे, 7 बजे आपकी क्लास होगी तो 7:02 हो गए, आपको क्लास में नहीं घुसने दिया जाएगा। दैट इज़ मार्टिनेट डिसिप्लिन। तो स्ट्रिक्ट जहाँ की पॉलिसीज़ हैं मार्टिनेट। ठीक है, मार्टिनेट डिसिप्लिन होता है। जितनी भी ये आर्म फोर्सेस होती हैं बहुत सख्त जहाँ पे डिसिप्लिन होता है, मार्टिनेट डिसिप्लिन। तो मार्टिनेट क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। DISCI डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, तो मार्टिनेट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, सख्त जहाँ का डिसिप्लिन है मार्टिनेट। आर्म फोर्सेस में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। 3 बजे आपको खड़ा होना है तो 3 बजे का मतलब 3 बजे ही होना चाहिए। 3 बजे से आप 2 मिनट भी लेट हो गए तो आपको 25 राउंड ग्राउंड में लगाने पड़ेंगे। दैट इज़ मार्टिनेट। आप सोच सकते हैं कितना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वहाँ का होता है। तो ये वर्ड वहीं से निकला है, मार्टिनेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है वोरेशियस। वोरेशियस क्या होता है? ग्रीडी। ग्रीडी और ग्लटनस, लालची है या फिर बहुत ज़्यादा पेटू है, बहुत ज़्यादा खाने वाला है, दैट इज वोरेशियस। या फिर लिख सकते हैं क्राविंग और कंज्यूमिंग, क्राविंग और कंज्यूमिंग large quantities of food। क्रेविंग और कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, जिसे बहुत सारा खाना चाहिए, दैट इज वोरेशियस। वोरेशियस ग्रीडी भी होता है, लालची होता है। उसे पता है कि भाई कल खाने पर जाना है तो आज शाम को खाना खाएगा ही नहीं। ठीक है, वोरेशियस है। ऐसे वर्ड अपन देखें तो सिनोनिम इसके देखिए। सिनोनिम क्या है? रेपैशियस। रेपैशियस है। ठीक है, रावणस एक सिनोनिम है। रावण की जितना भोजन खाता है, रावणस। रावणस को रावण से याद कर लीजिएगा। ठीक है, रावणस हो गया। ग्लटनस देख लिया। पिगी एक वर्ड है, पिगी। कोवेटस एक वर्ड है, कोवेटस। कोवेटस को याद रखिएगा, इसमें TOUS आता है। ठीक है, TOUS।
एरर पूछा जाता है स्पेलिंग का इसमें से, कोवेटस। वर्ड देखिए आप, इडेशियस एक वर्ड है। वर्ड क्या है? इडेशियस। बहुत ज़्यादा इजी वर्ड्स हैं ये सारे वोरेशियस के, ग्रीडी, रपेशियस, रावेनस, पिगी, कोवेटियस, इडिशियस, है ना। या फिर लिख सकते हैं इनसेटिएबल। वर्ड क्या है? इनसेटिएबल। सारे सिनोनिम हैं वोरेशियस के। वोरेशियस इज ग्रीडी एंड ग्लटनस, बहुत ज़्यादा भुक्कड़, बहुत ज़्यादा जिसे फूड चाहिए, या फिर लालची। ओके, नेक्स्ट वर्ड वोरेशियस। वर्ड देखा वोरेशियस, ये है वेरेशियस। वेरेशियस क्या होता है? ट्रूथफुल, सत्यनिष्ठ बोलते हैं ना जिसे हम, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। सत्य परक, है ना, जिसे सत्य बहुत पसंद है, झूठ का उससे पास कोई काम नहीं है, वोरेशियस। ऑनेस्ट होते हैं ऐसे, ऐसे आदमी ऑनेस्ट होते हैं। फरेब जिन्हें आता नहीं है, वोरेशियस। ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, दैट इज वोरेशियस। दोनों को एक साथ याद रखिए आप। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एम्पोरियम। एम्पोरियम क्या होता है? ए लार्ज रिटेल स्टोर, अ लार्ज रिटेल स्टोर, बड़ा रिटेल स्टोर है, वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स एक साथ मिल जाते हैं, दैट इज एम्पोरियम। ठीक है, ये मॉल होते हैं जैसे रिलायंस फ्रेश है या फिर जो डी मार्ट वगैरह है, एम्पोरियम। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, विसीवासी। विसीवासी क्या होता है? बहुत अल्टीमेट ये फ्रेज है विसीवासी। अपन रूटीन लाइफ में इसको बहुत यूज लेते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है विसीवासी क्या होता है। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपके पास में बहुत सारी शर्ट हैं, आपके पास में एक हाथ में ये शर्ट है, एक हाथ में ये शर्ट है, एक में ब्लैक है, एक में वाइट है। आपको लग रहा है कि यार वाइट मेरे को अच्छा लगता है, वाइट पहन लेता हूँ, लेकिन ब्लैक भी बुरा नहीं है। दैट इज विसीवासी। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको करना क्या है, वो सिचुएशन होती है विसीवासी। ठीक है, आप इसके लिए एक और फ्रेज ले सकते हैं, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर, मिल्क वाटर इसके लिए एक फ्रेज है। एक वर्ड हो, एक और इसके लिए फ्रेज है, नेम्बी पेम्बी। फ्रेज क्या है? नेम्बी पेम्बी। ये सिचुएशन कैसी होती है? आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इनडिसिसिव। इनडिसिसिव, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। स्टूडेंट लाइफ में भी ये विसी-वासी सिचुएशन आती है। बहुत सारी जो ये क्या बोलते हैं इनको, रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा एक साथ आ जाती हैं, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, एसएससी करना है या बैंक करना है, सीडीएस करना है या फिर एनडीएस करना है, आरपीएससी एग्जाम देने हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देने हैं। दैट इज सिचुएशन इज विसी-वासी। You have too many choice, but you are not decided to what I do, है ना। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको करना क्या है। दैट सिचुएशन इज विसी-वर्सी सिचुएशन। मिल्क एंड वाटर, नेम्बी पेम्बी, अनडिसिसिव, ऐसी सिचुएशन होती है। ठीक है, अनडिसिसिव। या फिर इसके लिए और देख सकते हैं, लैकिंग इन कैरेक्टर। लैकिंग इन कैरेक्टर और डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, जो सोच नहीं पाता कि उसे करना क्या है, अनडिटरमाइन है। लैकिंग इन कैरेक्टर और डिटर्मिनेशन, उसमें डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की कमी है, वो सोच नहीं पाता उसे करना क्या है। दैट इज नेम्बी पैम्बी। मिल्क एंड वाटर, आपको पता नहीं है मिल्क पीना है कि पानी, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ से याद रख सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, विशी-वाशी, अनडिसिसिव, बहुत अच्छी फ्रेज है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पॉन ब्रोकर। वर्ड क्या है? पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर क्या होता है? सूदखोर, सेठ जिसे हम बोलते हैं गांव की भाषा में, जो गरीब लोगों का है, जो खून चूसते रहते हैं, पॉन ब्रोकर, सूदखोर जिसे बोलते हैं। ठीक है, पॉन ब्रोकर इज अ पर्सन हुज बिजनेस, a person whose business is lending money
at interest, on personal movable property, on personal movable property. ठीक है, ऐसे आदमी, अ पर्सन हुज बिजनेस इज लैंडिंग मनी एट इंटरेस्ट ऑन पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। भाई जो मतलब कुछ गिरवी रखकर जो पैसा देते हैं ब्याज पे, दैट इज पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर बोलते हैं उनको, सूदखोर जो होते हैं। वर्ड है इसके लिए यूसरर। वर्ड क्या है? यूसरर। या फिर वर्ड हो जाएगा शाइलॉक, या फिर लैंडर। ठीक है, लैंडर। ठीक है, तो पॉन ब्रोकर सूदखोर जो होते हैं, ब्याज पे जो पैसा देते हैं ये, लेकिन एक माल गिरवी रखकर पैसा देते हैं पॉन ब्रोकर। ठीक है, गरीब आदमियों का खून चूसते रहते हैं। 10,000 लिए थे, 10,000 के 50,000 दे दिए, लेकिन वो ब्याज अभी भी चल रहा है। दैट इज पॉन ब्रोकर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है लीचर। लीचर क्या होता है? लीचर इज लाइसेंटियस। लीचर क्या होता है? कामुक व्यक्ति है। एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर जिसके पास में है, लीचर। वर्ड देखिए क्या है इसके लिए। या फिर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर। टीचर इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर। वर्ड इसके लिए देख सकते हैं आप, lascivious, lascivious। वर्ड है इसके लिए वांटन। वर्ड क्या है? वांटन है। वर्ड है वुमेनाइजर। वर्ड क्या है? वुमेनाइजर। इसके लिए वर्ड एक और हो जाएगा डिबोचर। इसके लिए एक वर्ड है। वर्ड क्या है? डिबोचर। डिबोचर। वर्ड इसके लिए क्या हो जाएगा? लिबर्टाइन। इसके लिए वर्ड, अच्छा आगे चले गए क्या? लिबर्टाइन इसके लिए वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इसके लिए है रोमियो, आपको पता ही है। ठीक है, इस पे बहुत सारे वर्ड हैं। लीचर, लीचर क्या था? हैविंग स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर। लेसिवियस है। वांटन, वांटन क्या होता है? चरित्र भ्रष्ट, जिसका चरित्र पर सवालिया निशान है, दैट इज वांटन। डिबॉचर है। वुमेनाइजर आप जानते हैं। लिबर्टाइन, चरित्र भ्रष्ट। ये और ये सेम है, सारे ही सेम है, लेकिन रोमियो आप जानते हैं, रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, तो दैट इज लीचर। कामुक व्यक्ति बोलते हैं इन्हें, कामुक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड आप जानते हैं, फांसी का तख्ता। वर्ड क्या है? फांसी का तख्ता इज स्कैफोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए। वर्ड नेक्स्ट है ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट क्या होता है? फियर्स अटैक, भीषण आक्रमण। क्या हो जाएगा? ऑनस्लॉट। और इसके लिए वर्ड देख सकते हैं अग्रेशन, आक्रामक, एग्रेशन हो जाएगा। असॉल्ट इसके लिए वर्ड देख सकते हैं। ठीक है, असॉल्ट है। ब्रिड्ज इसके लिए वर्ड है, भीषण होता है ये भी, है ना। इनकर्जन है, इन्वेशन है। इनकर्जन इसके लिए वर्ड हो जाएगा। तो ऑनस्लॉट इज फायर्स अटैक, भीषण आक्रमण। क्या हो जाएगा? भीषण आक्रमण लिख सकते हैं। ऑनस्लॉट, फायर्स अटैक, भीषण आक्रमण, अग्रेशन, असॉल्ट, ब्लीड्स, इनकर्जन, सारे किसके सिनोनिम हो जाएंगे? ब्लीड्स, ऑनस्लॉट, भीषण आक्रमण। ठीक है, तो ये 20 वर्ड देखे अपन ने। 20 वर्ड्स का मतलब 20 वर्ड्स नहीं है, इनके साथ कितने वर्ड्स रिलेटेड हैं ये आप देख रहे हैं। 20 वर्ड नहीं है, इनके साथ जितने वर्ड आप चाहो जोड़ सकते हैं। तो वोकैब का सेशन था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बार बार रिपीट करिए, लिखते रहिए इन वर्ड को, सेंटेंस में जोड़िए इन वर्ड्स को, इजीली आपको याद हो जाएंगे। और एसएससी, बैंक या फिर कोई इंग्लिश का एग्ज़ाम
जहाँ पे इंग्लिश आती है, हर उस एग्ज़ाम में इन वर्ड्स का रोल होता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। देखिए अपन ने रिपीट करना चाहूँ तो मैं इनको वर्ड देखा था अपन ने कमजन। कमजन क्या था? फास्टिडियस, ए बैड टेम्पर, डिफिकल्ट और कैंटेंक्रस पर्सन। ऐसा आदमी से बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तुनुक मिजाज से बोल सकते हैं। वर्ड देखा था फॉल्ट फाइंडिंग, गलतियां ढूंढता रहता है। मल कंटेंट है, कमजन था, है ना। वर्ड देखा था गिबेरिश, सेंसलेस टॉक है। बेबल, प्रेटल, बाल्डरडास, जेबर, ब्लाथर, जागन, गोबल्ड गुक, है ना। जागन शब्द जाल, शब्दों का जाल है। गिबेरिश सेंस लॉस टॉक है, बकवास एकदम। आपने किसी के पास फ़ोन किया, फ़ोन आपने उससे हालचाल पूछने के लिए कहा, लेकिन वो किसी कुछ और ही सुना रहा है, दैट इज़ गिबेरिश टॉक। ओके। होलीगन इज हुडलम, क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, राइटर है। राउडी एक वर्ड देखा था, याद रख सकते हैं, राउडी, राउडी राठौड़, होलीगन। ठीक है, क्रिमिनल है, गैंगस्टर है। रेटिशेंट वर्ड देखा, रेटिशेंट इज एलोक्वेंट, रिजर्व नेचर का है, कम बोलता है, टेसिटर्न है ना। नॉट स्पीक फ्रीली, इजीली एक्सप्लेन कर नहीं पाता है, रेटिशेंट। अनकम्युनिकेटिव वर्ड देखा था, कितना शानदार। साइनोशोर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, एपिटोम, एपिडिग्म, आर्केटाइप, पैराडिग्म, है ना। परफेक्ट एग्जांपल पैरागॉन। ठीक है, साइनोशोर, पार्टी में जाते हो, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं साइनोशोर, आकर्षण का बिंदु होते हैं, दैट इज साइनोशोर। सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नर्ड क्या होता है? इंटेलिजेंट है बट नैरो माइंडेड है, वन हु इज एन इंटरेस्ट इन कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में गुस्सा रहता है, नर्ड है। वर्ड नेक्स्ट देखा था इनसरमाउंटेबल इज इम्प्रेग्नेबल, अनबीटेबल, इनविंसिबल है, जिसे जीता नहीं जा सकता, होपलेस हो जाएगा। वर्ड देखा था ब्लड प्रूफ, है ना। एक वर्ड अपन ने देखा था एड्यू, एड्यू था, फेयरवेल था, है ना। रिपीट करवा रहा हूँ एक वर्ड। वर्ड देखा था बॉन वोयाज, वर्ड क्या था? सॉरी, बॉन वोयाज। बॉन वोयाज की सिनोनिम थे, ठीक है। एड्यू, फेयरवेल, बॉन वोयाज या फिर गुड बाय। इन सभी का एंटोनिम क्या होता है? हेलो। ठीक है, इन सभी का एंटोनिम क्या होता है? हेलो। जैसे अपन ने देखा था ना, इंसरमाउंटेबल का बुलेट प्रूफ सिनोनिम होता है, इस तरह पूछा हुआ है एसएससी में। एड्यू, एड्यू का एंटोनिम पूछ लिया था हेलो, किसी को नहीं आया ना। एड्यू पता था ना, फिर एड्यू तो पता नहीं है तो फिर हेलो तो कैसे पता होगा भाई। एड्यू, फेयरवेल, बॉन वोयाज क्या होता है? जब कोई आदमी अपनी कंपनी से बिछुड़कर कहीं अपने डेस्टिनेशन पर जा रहा होता है, फेयरवेल जिसे अपन विदाई देते हैं, दैट इज बॉन वोयाज। और बॉन वोयाज का एंटोनिम क्या था? हेलो। याद रख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनकैंडेसेंट होता है, ल्यूमिनस, अत्यधिक चमकीला है, फ्लैशी है, इनकैंडेसेंट। इफल्जेंट वर्ड देखा था। सर्टोरियल क्या था? मैनर ऑफ स्टाइल ऑफ ड्रेस, मैनर और स्टाइल ऑफ ड्रेस, कपड़े पहनने का तरीका या फिर कपड़े से रिलेटेड कोई भी चीज, दैट इज सर्टोरियल। ठीक है। वर्ड देखा था बॉटल नेक, नैरो, नैरो एंट्रेंस एंड पासवेज, वही छोटा गलियारा है, नैरो है, सकरा रास्ता जिसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। हिंड्रेंस वर्ड देखा था, प्रिडिकामेंट, कंजेस्शन वर्ड देखा था, बैरियर है, बाधाएं हैं, इम्पेडिमेंट, दैट इज बॉटल नेक। ठीक है। एनिग्मा पजल होती है, पता है आपको, कनेंड्रम है, बिविल्डरमेंट है, दैट इज एनिग्मा। मार्टिनेट क्या होता है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, सख्त जो डिसिप्लिन रखने वाला है, दैट इज मार्टिनेट। आर्मी से आप याद रख सकते हैं, आर्मी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती हैं। वोरेशियस होता है ग्रिडी, कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, जिसे बहुत सारा खाना चाहिए, है ना। रेपेशियस, रोवेनस वर्ड है, पिगी है, कोवेटस है, इडेशियस, बहुत सारे वर्ड वोरेशियस पे हैं। वर्ड देखा था हमने वोरेशियस या फिर वोरेशियस। वोरेशियस क्या होता है? ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, सत्य जिन्हें पसंद है, सत्यनिष्ठ आदमी जिन्हें बोल सकते हैं। झूठ और फरेब इनके करेक्टर बनी हुई है। एम्पोरियम, लार्ज रिटेल स्टोर होते हैं। ठीक है। वर्ड देखा था विशीवासी, अल्टीमेट ये फ्रेज है, नेम्बी पेम्बी, मिल्क एंड वाटर, लैकिंग इन करेक्टर और डिटर्मिनेशन। इनडिसिसिव से याद रख सकते हैं आप, जिन्हें पता नहीं है कि करना क्या है, चूज नहीं कर पाते कि ये करें या ये करें। पॉन ब्रेकर, सूदखोर होता है, यूजरर, लेंडरर। ठीक है। लीचर होता है कामुक, हैविंग स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर,
लेसिवियस वर्ड देखा था। वांटन एक वर्ड है, अच्छा वांटन को वाटसन से याद रख लीजिए। वुमेनाइजर वर्ड है। डिबोचर एक वर्ड है। लिबर्टाइन वर्ड है। रोमियो से आप याद रख सकते हैं। टीचर कामुक। हैविंग स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर वर्ड देखा था। इसका फोल्ड फांसी का तख्ता, ठीक है। ऑनस्लॉट क्या होता है? भीषण आक्रमण। फायर्स अटैक। एग्रेशन, असॉल्ट, ब्लीड्स, इनकर्जन। ये था आज का सेशन। अल्टीमेट ये सेशन है, सारे आए हुए वर्ड्स हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में ये वर्ड एक बार नहीं कई कई बार ये वर्ड्स पूछे गए हैं। याद करिए, जुड़े रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं आप थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू सो मच।